पति या फिर पत्नी जिनकी पहले से शादी हो गई है और उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति इच्छुक होता है या फिर दोनों इच्छुक होते हैं कि हमें किसी और से शादी करना है, तो वह बिना डिवोर्स के किसी और व्यक्ति से शादी कर सकते हैं या फिर नहीं। बीएनएस 2024 में इस मामले को लेकर क्या नया अपडेट आया है और इसी के साथ इसी मुद्दे पर हिंदू लॉ तथा मुस्लिम लॉ क्या क्या कहता है, हम इन सारी बातों को भी समझेंगे। तो दोस्तों ये सारी बातों को समझने के लिए बनाए रहे हमारे साथ आखिर तक वीडियो को पूरा देखे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यासमीर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लॉ कंसल्टेंसी। तो दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई शादीशुदा व्यक्ति यदि बिना डिवोर्स लिए कोई दूसरी शादी करना चाहता है तो उसमें हिंदू लॉ क्या कहता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 11 में कहा गया है कि यदि कोई हिंदू पति या फिर पत्नी अपनी पहले से शादी होते हुए भी, मतलब यानी कि उनकी पहले से शादी हो गई है या उनमें से कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी शादी करना चाहता है और पहले पार्टनर को बिना बताए दूसरी शादी कर लेता है, तो ऐसी शादी अवैध कहलाएगी। मतलब ऐसी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार शून्य कहलाएगी। और दोस्तों यदि हम मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात करें तो दोस्तों मुस्लिम मैरिज एक्ट में एक पति अपने साथ में 3 पत्नियों को रख सकता है, मतलब 3 शादियां कर सकता है, जिसमें कि तीनों पत्नियों की एक दूसरे के साथ रहने के लिए सहमति जरूरी है। दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं कि आईपीसी 454 क्या कहते हैं। तो दोस्तों आईपीसी 454 में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई पत्नी या फिर पति यदि अपनी पहली पत्नी की बिना इजाजत से, मतलब या फिर बिना डिवोर्स लिए दूसरी शादी कर लेता है, तो दोस्तों ऐसी शादी अवैध कहलाएगी। मतलब कानून के अनुसार ये शादी अवैध कहलाएगी। मतलब अगर हम बात करें कि आईपीसी 454 में क्या कहा गया है, तो दोस्तों आईपीसी 454 ये कहती है कि यदि एक पति या फिर पत्नी ने बिना डिवोर्स लिए किसी अन्य महिला से शादी कर ली है तो ऐसी शादी अवैध शादी कहलाएगी तथा ऐसी शादी का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, मतलब ऐसी शादी शून्य हो जाएगी। यह भारतीय न्याय संहिता में कहा गया है और आईपीसी भी इसका ही वर्णन करती है। दोस्तों मैं आपको एक बात साफ कर दूं कि यदि आप अपनी पत्नी या फिर अपने पति के बिना इजाजत से या फिर उनसे बिना डिवोर्स ले दूसरी शादी कर लेते हैं तो ऐसी शादी कानून द्वारा अवैध मानी जाएगी, ऐसी शादी शून्य मानी जाएगी। तो यदि दोस्तों यदि आपको दूसरी शादी करना है तो आपको पहली पत्नी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो दोनों एक साथ रहने के लिए रेडी है, मतलब वो दोनों चाहते हैं कि हाँ मैं एक साथ रहेंगे, दोनों सहमत है, तो आप दोनों को भी साथ में रख सकते हैं, लेकिन उनकी सहमति जरूरी है। अगर वह एक दूसरे से सहमत नहीं है तो वह कहीं से कहा तक एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। और आप अगर इनसे बिना बताए, मतलब पहली पत्नी को बिना बताए फिर पहले पति को बिना बताए अगर शादी कर लेते हैं तो ऐसी शादी कानून द्वारा अवैध मानी जाएगी। यदि दोनों में से किसी ने अगर कंप्लेंट कर देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो 1 जुलाई से कानून लागू होने वाला है, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाला है, उसमें बीएनएस में इस टॉपिक को लेकर क्या बात की गई है और ये कौन से सेक्शन में आता है। तो दोस्तों बीएनएस के सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 में कहा गया है कि यदि कोई पति पत्नी अपनी मतलब पहली पत्नी के बिना इजाजत से दूसरी शादी कर लेते हैं तो वो शादी अवैध कही जाएगी। मतलब जो कि भारतीय न्याय संहिता में कहा गया है दोस्तों, वही आईपीसी में भी कहा गया था और इसमें भी वही कहा गया है। तो न्याय नहीं बदला है, बस भारतीय न्याय संहिता जिसका कि नाम। लेकिन दोस्तों ये इस मुद्दे पे आपको ध्यान रखना है कि यदि पहली पत्नी और दूसरी पत्नी जिससे आप शादी करना चाहते हैं, अगर इस मामले के लिए पहली पत्नी आपकी राजी है, हाँ कि भाई मैं दूसरी शादी आपको करने दे रही हूँ, आप कर सकते हैं, हम दोनों साथ में रहेंगे, जैसे कि अभी रिसेंटली अरमान मलिक का मामला है जो कि दोनों पत्नियां एक साथ रह रही है, तो दोस्तों आप दोनों पत्नियों को भी साथ में रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है दोस्तों कि उन दोनों की सहमति होनी चाहिए। मतलब वो दोनों पत्नियां एक साथ रहने के लिए आपके साथ सहमत होना चाहिए, उनकी दोनों की मंजूरी बहुत जरूरी है। यदि वो दोनों मंजूर नहीं होते हैं तो दोस्तों आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब आप एक साथ 2 पत्नियां नहीं रख सकते, उन दोनों को साथ में रखने के लिए उन दोनों की सहमति अति आवश्यक है। और दोस्तों ये सारी बातें ना मानते हुए यदि आप झूठ बोलकर शादी कर लेते हैं, मतलब क्या आप अपनी पहली पत्नी से झूठ बोलकर शादी कर लेते हैं, तो आईपीसी 495 का केस दर्ज होगा, जिसमें कि आप पर आरोप लगाया जाएगा कि आपने पहली पत्नी से झूठ बोलकर दूसरी शादी की, जिसमें कि आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। अगर मैं आपको ओपिनियन दूं तो क्या आप क्या करना चाहते हो। देखिए दोस्तों, यदि आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, अगर आप एक मुस्लिम है तो आप 4 पत्नियां रख सकते हो, और यदि आप एक हिंदू है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार आपको एक पत्नी ही रखनी होगी। यदि आपका मन होता है कि आप दूसरी शादी करें, और जैसे कानून की नजर से भी हम अगर देखते हैं कि आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी पहली पत्नी की सलाह लेनी पड़ेगी कि आप मतलब उससे सहमति लेनी पड़ेगी कि आप चाहते हो क्या कि मैं दूसरी शादी करूं। अगर वो हाँ बोले तो ही आप शादी कर सकते हो। यदि वो उस मतलब पहली पत्नी को मंजूरी नहीं है कि नहीं मैं आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी या फिर मैं नहीं करने देना चाहती, तो दोस्तों आप नहीं कर सकते। और यदि आप उससे झूठ बोलकर करते हो तो दोस्तों ये भी गैर कानूनी है। और यदि आप उन्हें बिना बोले कर देते हो तो दोस्तों ये भी गैर कानूनी है। उन्हें पहली पत्नी को बताना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों यदि आप करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो दोस्तों यहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपनी पहली पत्नी को मना लीजिए, जैसे कि अरमान मलिक ने किया दोस्तों, तो आप दोनों को भी साथ में रख सकते हैं। मतलब इसमें कहीं से कहा तक कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों को भी साथ में रख सकते हैं, दोनों शादियों को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।